हेलो दोस्तों, इस कहानी में आपका स्वागत है। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम रागनी है। रागनी की उम्र 23 साल है। रागनी बहुत अमीर खानदान की लड़की है। रुपए पैसे की रागनी के पास कोई कमी नहीं है। दोस्तों, रागनी के घर में पापा मम्मी और उसका छोटा भाई रहते हैं। रागनी के पापा का नाम शोभन राय है और मम्मी का नाम साधना है। रागनी के पापा की उम्र 45 साल की है, मम्मी की उम्र 40 साल है। दोस्तों, रागनी का एडमिशन फाइनल ईयर में हुआ था। रागनी के पापा काम के सिलसिले में कभी यूरोप, कभी जापान, कभी अमेरिका, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। वहाँ से काफ़ी सारा पैसा आता है। उनके पिताजी के एक दोस्त हैं जिनका नाम पुनीत राय है, जिनकी उम्र 42 साल के आसपास है। पुनीत अंकल की पत्नी बैंक के मैनेजर थी और वह दूसरी जगह रहकर अपने बच्चों को पढ़ा और लिखा रही थी। इधर पुनीत अंकल अपने माता पिता के साथ यहीं शहर में रहते हैं क्योंकि उनका कोई भाई या बहन नहीं था। अब सारी जमीन जायदाद पुनीत अंकल की है। अंकल के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है। अक्सर रागनी के पापा जब विदेश से आते थे तो पुनीत अंकल के साथ पार्टी में जाया करते थे। एक रात पुनीत अंकल को रागनी ने उस हालत में देख चुकी थी। पुनीत अंकल आंटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और रागनी ने उनको देख लिया था। रागनी अक्सर पुनीत अंकल के साथ मार्केट घूमने भी जाया करती थी। पुनीत अंकल काफ़ी अच्छे थे और वह अच्छी अच्छी बातें भी करते थे। एक दिन तो उन्होंने कुछ ऐसी बात करी कि रागनी का मन खुश हो गया। दोस्तों, दोपहर का वक्त था। रागनी की मम्मी पापा खाना खाकर टीवी देख रहे थे। तभी रागनी के पापा के फ़ोन पर पुनीत अंकल का फ़ोन आया। पुनीत अंकल और सोहन राय 15 मिनट तक बात कर रहे थे। रागनी को एहसास हो गया कि आज वह कहीं पार्टी में जाने वाले हैं, क्योंकि आज ही रागनी के पापा विदेश से आए हैं और वह पुनीत अंकल के साथ पार्टी में जाने के लिए खुश हो रहे थे। रागनी का भी उनके साथ जाने का मन कर रहा था। रागनी का मन भी घूमने का कर रहा था, क्योंकि दिन में घर में रहकर रागनी बोर हो जाती है। इस वजह से रागनी का मन भी पार्टी में जाने को कर रहा था। यह पार्टी एक शादी समारोह था जो कि पुनीत अंकल के साले की शादी थी। इस पार्टी में जाना भी जरूरी था। तभी शाम के वक्त रागनी के पापा और पुनीत अंकल पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी रागनी पापा से बोलती है, पापा जी, मैं भी आपके साथ पार्टी में चलूंगी। रागनी के पापा ने मना कर दिया। तभी पुनीत अंकल ने बोला कि ले चलो साथ में। तभी रागनी जबरदस्ती करने लगी तो पापा भी राजी हो गए और पापा ने बोला, पार्टी में ज़्यादा घूमना मत। पुनीत अंकल ने कहा, रागनी पहली बार हमारे साथ जा रही है। रागनी ने पुनीत अंकल का भी शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, पार्टी में जाने के लिए मारुति कार में पार्टी के लिए घर से चल पड़े। दोस्तों, मारुति कार पुनीत अंकल चला रहे थे। शोभन राय जी बगल में बैठे हुए थे और रागनी मारुति कार में पीछे की सीट पर अकेली बैठी हुई थी। और रागनी का कई दिनों से घूमने का मन कर रहा था और रागनी बहुत खुश हो रही थी। लेकिन दोस्तों, रागनी को नहीं पता था कि आज रागनी का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। शोभन राय और पुनीत अंकल रिश्तेदारों से मिलने जाने लगे और रिश्तेदारों से वह एक एक करके मिल रहे थे। सभी लोग पार्टी में डांस कर रहे थे। रागनी का भी मन डांस करने का कर रहा था, लेकिन पापा ने मना किया था, उस वजह से वह डांस करने नहीं गई। रागनी खाना खाने जाने लगी। जब खाना खाकर वापस आई तो वहां पर रागनी के पापा और पुनीत अंकल नहीं थे और रागनी ने उन लोगों को खोजना शुरू किया। फिर रागनी को थोड़ी देर बाद पुनीत अंकल एक कमरे में जाते हुए दिखे तो रागनी उनके पीछे चली गई और जब कमरे में जाकर देखा तो रागनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रागनी के पापा और पुनीत अंकल दो लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे। ये सब देखकर रागनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। रागनी तो अपने मन को रागनी तो अपने पापा को बहुत अच्छा समझती थी और वो लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहे थे, लेकिन रागनी बर्दाश्त करती रही। थोड़ी देर बाद रागनी का मन भी मचलने लगा। उनको देखकर रागनी के तन बदन में बेचैनी होने लगी। कमरे के अंदर
का नज़ारा देखकर रागिनी को भी मज़ा आ रहा था। तभी रागिनी के पापा ने रागिनी को देख लिया। रागिनी वहां से गुस्से में बाहर आ गई और सीधे कार की ओर चली गई। कार में जाकर बैठ गई। कार में बैठकर अंदर का नज़ारा उसकी आंखों में घूम रहा था। रागिनी के पापा और पुनीत अंकल गोरी गोरी चिकनी चिकनी लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे और रागिनी ये सोचने लगी, काश मेरे साथ भी कोई ऐसा करता। रागिनी के मन में ख्याल आ रहे थे। आज रागिनी का भी मूड बन गया था। फिर पीछे से पापा आ गए और कार में बैठ गए और बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, अपनी मम्मी को कुछ मत बताना। और रागिनी से माफी मांगने लगे और रागिनी से कहने लगे, तुम तो जानते हो मेरे अच्छा दोस्त पुनीत है। और रागिनी से कहता है, अपनी मम्मी को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इसके बदले में जो कुछ तुम्हें चाहिए बेटा वो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। यह सुनकर रागिनी को अच्छा लगा और रागिनी ने अपने पापा से बोला, पापा आपको मेरे साथ भी रंगरलियां बनानी पड़ेगी, मेरे साथ भी क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ का नज़ारा देखकर मेरे जिस्म में भी बेचैनी होने लगी है, वरना मैं मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। रागिनी के पापा को रागिनी पर गुस्सा आने लगा। बोले, बेटा तुम्हारा दिमाग खराब है, बेटा तुम गलत बोल रहे हो, इसका अंदाजा तुम्हें अभी नहीं है क्योंकि तुम बच्चे हो। रागिनी बोलती है, मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे साथ भी प्यार करना पड़ेगा, मेरी ख्वाहिशें भी पूरी करनी पड़ेंगी, मेरे साथ भी क्रिकेट खेलना पड़ेगा। फिर पापा ने बोला, ठीक है तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ भी रंगरलियां बनाऊंगा, लेकिन अपनी मम्मी को कुछ मत बताना। रागिनी अपने पापा से प्रॉमिस करती है कि मैं मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। रागिनी और उसके पापा कार के अंदर क्रिकेट खेलने लगे, यानी रंगरलियां मनाने लगे। फिर रागिनी के पापा ने बोला, बेटा अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो पुनीत अंकल को भी मैं साथ में ले लूं, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। रागिनी ने कहा, हाँ ले लो। रागिनी का मन ही बहुत खुश हो रहा था। दोस्तों रागिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी क्योंकि पुनीत अंकल को पहले भी वह उस पोजीशन में देख चुकी थी, क्योंकि पुनीत अंकल एक दिन आंटी के साथ संबंध बना रहे थे, तो रागिनी ने उनको देख लिया था। रागिनी ने बोला, हाँ पापा पुनीत अंकल को भी बुला लो। तभी पुनीत अंकल का फोन आया। पापा के फोन पर आता है और वो कहते हैं पुनीत अंकल से, आप कहाँ पर हो, जल्दी मारुति कार में आ जाओ, हम मारुति कार में बैठे हैं। फिर पुनीत और शोभन राय और रागिनी ने 3 घंटे तक कार में क्रिकेट खेलने लगे और उस दिन कार को भी उन्होंने 3 घंटे तक बहुत हिलाया। रागिनी बहुत ज़्यादा थकने लगी। तभी पुनीत गाड़ी चलाने लगे और काफ़ी देर बाद ये लोग घर पहुंच गए। घर जाकर पुनीत और शोभन राय कुछ बात करने लगे। रागिनी कमरे में आकर सोफे में लेट गई। तभी शोभन राय ने कहा, बेटा पुनीत अंकल और क्रिकेट खेलने को कह रहे हैं। फिर घर में 3 घंटे तक क्रिकेट खेला। आपस में तीनों लोगों ने खूब मजे लिए। अब तो रागिनी को बहुत ज़्यादा मजे आने लगा था, मानो खुशियां ही खुशियां रागिनी के चारों तरफ घूम रही थी। अब रागिनी को घर में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई पैसों की दिक्कत नहीं होती थी। रागिनी को ढेर सारा पैसा भी घर वाले देते थे और जी भर के घुमाते थे। रागिनी के पापा रागिनी के लिए कोई कमी नहीं होने देते थे। इस तरीके से जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी गुजर रही थी। रागिनी अपने पापा के साथ कई शहरों में साथ घूमने लगी। दोस्तों ये कहानी रियल है, इसमें लड़की का नाम और शहर गुप्त रखा गया है। इस कहानी से हमें किसी को भी आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सतर्क रहना है और सुरक्षित रहना है। ये सिर्फ कहानी है, इसको कहानी के तरीके से ही लें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त दीपू। MK स्टोरी में आपका स्वागत है।